ओके गाइस, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल को ज़रा करते हैं, बल्कि ये वाला सवाल ट्राई कर लेता हूँ, वो वाला बाद में देख लेंगे। ठीक है, दोनों सेम अलग ही हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपके सामने एक सवाल नज़र आ रहा होगा। अब जब हम अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखते हैं। किसका? बैंक अकाउंट का, जो कैश बुक में जो आपको बैंक अकाउंट बना के दिया होगा वो। तो ये जो ऊपर है ना, ये हमारे पास बैंक अकाउंट है। ठीक है, और रीसेंट वाला बैलेंस उठाते हैं। कौन सा उठाते हैं? रीसेंट वाला बैलेंस उठाते हैं। लाइक दिसंबर का महीना चल रहा है तो दिसंबर 31 को जो बैलेंस है ना वो उठाएंगे। तो ये बैलेंस सीडी है। अगर इसने इसका बैलेंस बीडी दिया होता तो बहुत अच्छी बात थी। कभी कभार सवाल में इसका बैलेंस बीडी भी दे देता है वो। अगर इसने सीडी पे एंड किया है तो हमें बीडी से स्टार्ट करना है। तो मुझे बताएं, अगर सीडी डेबिट साइड पे आ रहा हो तो बीडी कहाँ पे आएगा? जी गाइस, बीडी कहाँ पे आएगा? जी, शाबाश बेटा, बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हम लिखेंगे बैलेंस, उसके बाद लिखेंगे बीडी, और अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट कितना है? 1682। हम यहाँ लिख देते हैं 1682। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अभी हमें क्या करना है? जब हम अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाते हैं, गौर से सुनना, गौर से सुनना। जब हम अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हम वो फिगर्स लिखते हैं जो बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, हमारे पास नहीं है। जहां पर हमारा बैंक अकाउंट है उन्होंने रिकॉर्ड की है, हमने नहीं की, हमने नहीं की। तो ट्रेसिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? अगर ट्रेसिंग का सवाल आ जाए, यहां से बैंक स्टेटमेंट से ट्रेसिंग स्टार्ट होगी और अपोजिट साइड को मैच किया जाएगा। अपोजिट साइड को मैच किया जाएगा। तो हम ट्रेसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं 230 के ऊपर। क्या ऊपर आ रहा है? सर ये आ रहा है ऊपर। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ वो नजर नहीं आ रहा होगा ना। मैं जो लिख रहा हूँ वो नजर नहीं आ रहा होगा। एक मिनट वेट। सो गाइज, मैं कह रहा था 230 हमारे पास जो है, देखें, 230 जो है हमारे पास नीचे आ रहा है और 230 ऊपर भी आ रहा है। उसके बाद दूसरा आइटम है 265। 265, क्या ये ऊपर आ रहा है? सर यस सर, ये आपके पास ऊपर आ रहा है 265 जो है। एक मिनट रुकिएगा, ये लिंक काम नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटा, बेटा हम ये सीख रहे थे कि हम जब अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हम वो आइटम लिखेंगे बैंक अकाउंट के अंदर जो हमने अपने पास नहीं लिखे हुए और बैंक स्टेटमेंट में हैं, बैंक वालों ने किए हुए हैं। तो 230 हमने चेक किया, वो ऊपर आ रहा था। 265 हमने चेक किया, वो ऊपर आ रहा था। लेकिन लेकिन अगर आप ये वाला आइटम देखिए, 102, 102, ये ऊपर मिसिंग है। और 102 क्या है? ट्रेडर क्रेडिट है, ट्रेडर क्रेडिट है। सर ये कहाँ आएगा? क्या करेंगे इसका बैंक अकाउंट में? टेक्स्ट में बताएं। बी क्विक गाइस। अगर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? डेबिट, डेबिट। शाबाश, हम डेबिट कर देंगे 102 को। हम डेबिट साइड पे 102 लिख देंगे। ठीक है, वैसे रेफरेंस में बंदे का नाम लिखते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए ट्रेडर क्रेडिट लिख रहा हूँ। ये बेसिकली ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, किसी ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया है हमारे अकाउंट में। ये अमाउंट हुआ है जो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, अब आ जाए। अब ये वाली साइड तो पूरी हो गई। अब आ जाए हम लोग बैंक की पेमेंट साइड पे आते हैं। तो 304 ऊपर आ रहा है? यस सर आ रहा है। उसके बाद 261 क्या ऊपर आ रहा है? यस सर हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप चेक करें, 94 ऊपर मिसिंग है, 94 ऊपर मिसिंग है, 72 ऊपर मिसिंग है। सर ये क्या है? 94 स्टैंडिंग ऑर्डर है और 72 बैंक चार्जेस है। क्या करेंगे सर? कश्यप बेटा आप बताएं, क्या करेंगे? किस साइड लिखेंगे बैंक अकाउंट की हम लोग? जी, 94 एंड 72, कश्यप बेटा। सही फरमाया, इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, 94 को भी एंड 72 को भी। ये बैंक चार्जेस थे हमारे पास, और ये बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर था। ठीक है, अच्छा जी।
यहाँ पर हम बंदे का नाम लिखते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर में, जैसे बंदा ऊपर दिया हुआ है ना, टॉक्स, टम टॉक्स का नाम लिखेंगे, और ट्रेडर क्रेडिट में एफ रे का नाम लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम लिखेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फाइनल हो गया, अपडेटेड बैंक अकाउंट फाइनल हो गई। तो अब इसका हम टोटल करेंगे। टोटल बता दें संजना बेटा कितना आया, 1682 प्लस 94 प्लस 72 कितना आया? 1848। शाबाश, 1848, 1848। और बैलेंस सीडी कितना है हमारे पास? 1764, 1746 सॉरी, 1746। और ये आगे जाके हो जाएगा बैलेंस बीडी 1746। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू संजना बेटा, कश्यप बेटा, कोई मसला यहाँ तक? जी No, कश्यप sir. बेटा आप भी रिस्पॉन्स करें साथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम लिख देते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, जब ये बनाते हैं ना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। दूसरा तरीका भी है इसका, लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छी, अब इसमें अमाउंट कौन सा आएगा? जो हमारे पास ऊपर क्लोजिंग बैलेंस था वो वाला अमाउंट आएगा, जो हमारे पास ऊपर क्लोजिंग बैलेंस था वो वाला अमाउंट आएगा। तो हम देख लेते हैं ऊपर, अगर हम देख लेते हैं, अच्छा मैं सारा मिटा देता हूँ तो आपकी आसानी हो जाएगी। हमें बैंक का क्लोजिंग बैलेंस देखना है, ये वाला, ये जो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है ये वाला बैलेंस। तो ये आ रहा है 2034, 2034। तो हम क्या करेंगे, 2034 ही लिखेंगे हम यहाँ पर, लेकिन लेकिन 2034 ही लिखेंगे, लेकिन वो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब ये हमारी अब लाइबिलिटी बन चुका है। तो या तो इसके आगे सीआर लिख दें, मतलब ये क्रेडिट है, या फिर इसके आगे माइनस का साइन लगा दें। माइनस का साइन क्या शो करता है कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो हम ज्यादा विड्रॉ कर चुके हैं, ज्यादा विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। या तो हम क्रेडिट लिख दें या फिर इसकी जगह माइनस की साइन लगा दें। माइनस की साइन थोड़ा ज्यादा इजी है, आपको कैलकुलेशन वगैरह में आसानी होगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो बैंक स्टेटमेंट का अगर आपको बैलेंस दिया हुआ हो और कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओवरड्राफ्ट आ रहा हो, ओवरड्राफ्ट आ रहा हो, या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है, सॉरी, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपको डेबिट दिया हो, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपको डेबिट में दिया हो, ओवरड्राफ्ट आ रहा हो, तो उस सूरत में आपने माइनस की साइन लगानी है। मैंने डेबिट का वर्ड यूज क्यों यूज किया है? क्योंकि आपके पास विड्रॉ अमाउंट ज्यादा हो रहा है। अगर आप देखें, एक तो ऑलरेडी आपका बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट आ रहा था, मतलब आपने ज्यादा विड्रॉ किया था, ऊपर से आप फर्दर भी ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तभी माइनस में जाता है जब आप विड्रॉ ज्यादा करते हैं, जब आप डेबिट आइटम ज्यादा कर देते हैं। इसीलिए हमने इसके आगे डेबिट का वर्ड यूज किया। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को, तो आप भले सिंपल ये याद कर लें कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जब भी ओवरड्रॉन दिया हो, जब भी हमने ज्यादा पैसे विड्रॉ किए हो, या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट में दिया हो, आपने माइनस में लिखना है। यहां तक बातें क्लियर है मेरी? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा, अब आते हैं हम लोग ये देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में कौन से आइटम मिसिंग है। तो उसमें सबसे पहले आता है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इसके लिए कैश बुक से स्टार्ट करेंगे। कैश बुक में 230 के नीचे आ रहा है, यस सर। 265 के नीचे आ रहा है, यस सर। लेकिन 325 आपके पास नीचे नहीं आ रहा, 325 मिसिंग है, 325 मिसिंग है। बैलेंस सीडी को हम मैच नहीं करवाते, बैलेंस बीडी हम कंफर्म कर लेते हैं कभी कभार, बैलेंस बीडी हम कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन बैलेंस सीडी हम मैच नहीं करवाते। तो 325 क्या है? 325 आपके पास अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। तो हम लिख लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। हमने अपने पास डेबिट कर दिया था, लेकिन बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किया,
ये डिपॉजिट हमारे पास प्लस हो रहा है, लेकिन बैंक वालों ने इसको प्लस नहीं किया, तो इसलिए इसको ऐड कर रहे होते हैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, उसके बाद आ जाते हैं हमने बैंक क्रेडिट साइड पे अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। तो बैलेंस बीडी हम कंफर्म करते हैं, मैच नहीं करते। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास आ रहा है 304 के नीचे 304 आ रहा है, यस सर आ रहा है। उसके बाद आते हैं 261 के नीचे 261 प्रेजेंट हो चुका है चेक, यस सर प्रेजेंट हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें 37 वो नीचे नहीं आ रहा, मतलब ये 37 का चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो हम अगला क्या करेंगे, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। लेस और इसके आगे लिख देंगे 37। ठीक है, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कहलाएगा बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट। जी बताएं कितना है। 20, अच्छा -2034 है, -2034 है। माइनस जब यूज करेंगे आप लिखेंगे -2034, आप लिखेंगे -2034, देन उसमें प्लस करेंगे 324 325, देन माइनस करेंगे 37। बताएं क्या आंसर आया। 1746 आ गया, 746 आ गया। तो हम लिख लेते हैं 1746। माइनस में ही आ रहा होगा, ये माइनस में ही आ रहा होगा। ये माइनस में क्यों आ रहा है आपको देखने, आपका 746 आ रहा है, ये -1746 क्या पास ये देखें, बैलेंस बीडी किस आ रहा था, बैलेंस बीडी किस साइड आ रहा था, आपकी क्रेडिट साइड पे आ रहा था। तो ये 1746 क्या शो कर रहा है कि हमारा जो बैलेंस है वो अपोजिट साइड पे आ रहा है, हमारे बैलेंस आ रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई इशू? कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट हो तो आपने परेशान नहीं होना, आपने उसको माइनस फॉर्म में लिख लेना है, माइनस फॉर्म में लिख लेना है। बाकी जो हम अनक्रेडिट डिपॉजिट ऐड करते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक माइनस करते हैं, हम सेम तरीके से ही काम करेंगे जिस तरह हम करते हैं। यहाँ तक कोई इशू बेटा? ठीक है, तो अभी एक सवाल कर लें आप लोग मेरे सामने, एक छोटा सा सवाल है वो कर लें, फिर हम एक और तरीके का सवाल होता है वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, ये वाला सवाल आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसे होगा। देखिए बेटा, ये हम अपडेटेड बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारे पास ये बैलेंस सीडी जो है बैंक का 4195 कभी कभार सवालों में इसके बाद बीडी भी दिया होता है, दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो जाहिर बात है आपने सोचना होगा। अगर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा, ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बैलेंस बीडी, वो आ जाएगा हमारे पास 4195। उसके बाद हमें मिसिंग फिगर लिखनी है, जो और से सुनना, मेन चीज होती है ट्रेसिंग। देखो मिसिंग फिगर मुझे लिखनी है जो इसमें नहीं आ रही, जो इसमें नहीं आ रही, जो इसमें नहीं आ रही। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से। मैं ये चीज, ये जो कैश बुक है इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो मिसिंग फिगर मुझे यहाँ नहीं ढूंढनी, मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी होगी और यहाँ से एक एक आइटम ट्रेस करना होगा, ये ख्याल कीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं, ये बैंक स्टेटमेंट है, इसकी क्रेडिट साइड को मैच करते हैं हम अपनी डेबिट साइड से। ये इसकी डिपॉजिट साइड है, ये हमारी डिपॉजिट साइड है, तो मैच कर लेते हैं। तो 292 हमारे पास आ रहा है, यस सर आ रहा है। 369 हमारे पास आ रहा है, यस सर आ रहा है। 88 नहीं आ रहा, 88 मिसिंग है। तो आप जरा देख भी लेना, हम कभी कभार अगर देख लेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो ये 88 क्या है, 88 आप देख सकते हैं, 88 आप देख सकते हैं, ये ट्रेडर क्रेडिट है, ट्रेडर क्रेडिट है। सर इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये हमारी डेबिट साइड पे मिसिंग है, तो डेबिट साइड पे ये आ जाएगा 88। ठीक है बेटा,
अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे पास 184 है, 184 आ रहा है, यस सर आ रहा है। 160 है, आ रहा है, यस सर आ रहा है। 32 है, नहीं आ रहा, मिसिंग है। और 19 हमारे पास मिसिंग है। ये हाइलाइटर मैंने मिस्टेक कर दी, लेकिन चलो ग्रीन कलर वाला मिसिंग है इसमें, ठीक है ना। तो 32 और 19, 32 और 19, ये आप देख भी सकते हैं। 32 और 19 हमारे पास है ही क्या, नाम भी दिखे ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 19, दोनों साइड का टोटल करें तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस सी डी। कितना आया था बेटा मुझे बता, अब बताएं। कश्यप बेटा सही बता रहे हैं, आंसर 4158। तो ये आ जाएगा 4158, और ये बैलेंस बी डी हो जाएगा 4158। 4158, यहां तक बात क्लियर है मेरी, यहां तक कोई इशू? अच्छा ठीक है, तो ये 4158 क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ख्याल कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं हम लोग बीआरएस बनाते हैं। बीआरएस बनाते हैं, मैं यही बना रहा हूं ताकि आपको सामने नजर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। वो कितना आ रहा है वो आप देख लें, 3846, 3846। तो हम लिखेंगे 3846, लेकिन ये माइनस में लिखेंगे, माइनस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसका मैं ख्याल करना होगा, माइनस फॉर्म में लिखना होगा। क्यों? क्योंकि सर ये ओडी है, ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्रा कर दिया है हमने ज्यादा अमाउंट, ठीक है ना। अच्छा अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैचिंग करेंगे, लेकिन स्टार्ट यहां से नहीं करेंगे, स्टार्ट यहां से करेंगे, इधर से करेंगे, कैश बुक से करेंगे। तो आ जाए, हम सबसे पहले आते हैं। 292 ऊपर आ रहा है, यस सर आ रहा है। 369 ऊपर आ रहा है, यस सर आ रहा है। 192 आ रहा है सर, नो सर, 192 इज अ मिसिंग फिगर, ठीक है। ये 192 क्या होगा, ये क्रेडिट नहीं किया, बैंक स्टेटमेंट वालों ने क्रेडिट नहीं किया, तो ये अनक्रेडिट डिपॉजिट होगा। ये हमारे पास डिपॉजिट साइड है, ये वाली क्या है, ये डिपॉजिट साइड है, तो ये क्या होगा, अनक्रेडिट डिपॉजिट। तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आ रहा है। अच्छा जी, 184 ऊपर आ रहा है, यस सर 184 आ रहा है। 160 ऊपर आ रहा है, यस सर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें 504 इज द मिसिंग, 504 इज द मिसिंग, ये ऊपर नहीं आ रहा। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा आपका अनप्रेजेंटेड चेक हो जाएगा 504, ये हम माइनस कर देंगे। तो लेस अनप्रेजेंटेड चेक, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। अब आप टोटल कर लें कितना आया, ये हमारे पास हो जाएगा बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट। तो 4158 आपके पास आया था आंसर, और क्रेडिट साइड पे बीडी आ रहा था, मतलब माइनस में आना चाहिए। 4158, 4158 माइनस में आना चाहिए। जी बेटा, बी क्विक गाइस, बी क्विक गाइस। जी बेटा, क्या आंसर आया, -3846 +192 -504। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4158, 4158, और माइनस में ही आंसर आएगा। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास भी लाइबिलिटी के तौर पे आ रहा है ना। जब आपने ये टी अकाउंट बनाया था इसका, अपडेटेड बैंक अकाउंट का, तो आपका बैलेंस बीडी भी क्रेडिट साइड पे आ रहा था, इसीलिए हमारे पास 4158 माइनस में आ रहा है। यहां तक बात है, कोई इशू? एक चीज हम और पढ़ लेते हैं, एक चीज हम और पढ़ लेते हैं, ताकि टाइम कम है तो एक चीज और सीख। देखो लास्ट टाइम ये वाला फॉर्मेट आपको सिखाया था, लास्ट टाइम ये वाला फॉर्मेट,
अब कभी-कभार ऐसा आ जाता है आपके सामने, सॉरी, मैं चेंजेस कर रहा हूँ। 1 मिनट वेट करें। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। फॉर्मेट पहले समझा तो फिर आगे बताता हूँ। फॉर्मेट क्या था, उसमें अगर मैं उसको बना देता हूँ, इक्विटी उसमें ये होता है, हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट देते थे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट देते थे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखते थे, उसमें से उसमें डिपॉजिट प्लस करते थे, माइनस करते थे, अनप्रेजेंटेड चेक माइनस करते थे, मतलब यूपीसी लिख देता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यूपीसी अनप्रेजेंटेड चेक। तो हमारे पास क्या होता था, अपडेटेड बैंक अकाउंट का आंसर आ जाता था कि अपडेटेड बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होगा। ये आपने लास्ट टाइम सीखा था। वैसे आपने वो स्टेटमेंट बनाई थी, लेकिन मैं आपको इक्वेशन में समझाने के लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते थे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखते थे। अगर कोई अनक्रेडिट डिपॉजिट होता था बीआरएस के अंदर, अनक्रेडिट डिपॉजिट होता था, तो हम उसको क्या करते थे, ऐड करते थे। क्यों? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में वो ऐड होना चाहिए। ये डिपॉजिट वो डिपॉजिट नहीं, ये आपने अपने पास ऐड किए हैं, ये आपने अपने पास ऐड किए हैं, लेकिन बैंक वालों ने इनको ऐड नहीं किया, तो उसको हम ऐड करते थे। अगर कोई अनप्रेजेंटेड चेक है तो उसको हम क्या करते थे, माइनस करते थे, क्योंकि ये पेमेंट है। तो हमारे पास अपडेटेड बैंक अकाउंट वाला बैलेंस आ जाता था। ये सीखा है। अच्छा, अब कभी-कभार क्या होता है, गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये वाला फॉर्मेट तब किया जाता है, ये वाला फॉर्मेट तब किया जाता है, जब पेपर में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन हो। स्पेशली जब ट्रेसिंग वाले सवाल होते हैं, जब ट्रेसिंग वाले सवाल होते हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम आपने ट्रेसिंग वाले सवाल किए, ठीक है? ये वाले सवाल। तो इसमें ये वाला फॉर्मेट लग जाता है, ये वाला फॉर्मेट लग जाता है, ये वाला फॉर्मेट लग जाता है, ठीक है? और सवाल में अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मेट चल जाएगा, जो आपने सीखा है अभी तक, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला। ये वाला फॉर्मेट क्या है, आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेकिन कभी-कभार सवाल ऐसा आता है कि उसमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होता ही नहीं है। गौर से सुनना बेटा, मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। कभी-कभार सवाल ऐसा आ जाता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया ही नहीं होता, तो क्या करें? थोड़ा-सा बंद कीजिएगा। कभी-कभार सवाल ऐसा आ जाता है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया ही नहीं होता, दिया ही नहीं होता, तो सर क्या करें उसमें फिर? तो उसमें ये है कि फिर हम क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कभी कभार सवाल ऐसा आ जाता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया ही नहीं होता, या फिर सवाल ऐसा आ जाता है, वो बोलता है स्टार्ट ही इससे करो, स्टार्ट ही इससे करो, बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट से स्टार्ट करो। तो सर हम क्या करेंगे? तो फिर ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब वहां चली जाएंगी, ये सब वहां चली जाएंगी। तो आप सबको पता है, अगर मैं अपडेटेड बैंक अकाउंट से स्टार्ट करूं, मैं अपनी इक्वेशन को अपडेटेड बैंक अकाउंट से स्टार्ट करूं, तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट इस तरफ ऐड हो रहा था, उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है? और यूपीसी अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक इस तरफ माइनस हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट करूं, कभी कभार सवाल ऐसा आ जाता है, वो बोलता है अपडेटेड बैंक अकाउंट से ही स्टार्ट करो, खुद बोल देता है। या फिर सवाल में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? तो सिंपल ये है कि जो अनक्रेडिट डिपॉजिट था, पहले हम बैंक को देख के करते थे कि बैंक वालों ने ये रिकॉर्ड नहीं किया तो हम ऐड कर देते थे। अब हम बैंक को देख के नहीं करेंगे, हम अपने आप को देख के करेंगे कि हमने चलो रिकॉर्ड किया है, बैंक वाले ने नहीं किया है, तो हम हटा देते हैं। अगर हमारे पास ऐड हुआ है तो हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक हमने माइनस किए थे, बैंक वाले ने नहीं किए, तो हम दोबारा से ऐड कर देते हैं। तो इस वाले फॉर्मेट में क्या होता है, हम अपने एंगल से सोचते हैं। जब बीआरएस बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और जब हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो हम बैंक वालों को देख के सोचते हैं कि अगर ये चीजें नॉर्मल होती तो बैंक वाले क्या करते। तो आप सिंपल परेशान नहीं हो, आप बस ये याद रख लें, आप ये वाला फॉर्मेट याद कर लें कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड करते थे, और यूपीसी अनप्रेजेंटेड चेक माइनस करते थे। अगर अपडेटेड बैंक अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, तो यूपीसी वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और यूडी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उलट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ फॉर्मेट बनाया हुआ है।
बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट, उसमें से मैंने लेस किया है अनक्रेडिट डिपॉजिट, ऐड किया है अनप्रेजेंटेड चेक, उल्टा काम कर लिया, ठीक है, और आखिर में आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये वाला फॉर्मेट कब यूज होता है? जब हम बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। यहां तक कोई सवाल बेटा? यहां तक कोई सवाल बेटा? नो। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि अभी टाइम काफी हो गया है, मैं इसका सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कराऊंगा आपको। ठीक है, इसका सवाल जो है मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी थर्सडे को, उस पे मैं कराऊंगा इसका सवाल। तब तक मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? बल्कि होमवर्क अभी दे रहा हूँ, आप रुके, मैं होमवर्क आपको भी दे रहा हूँ।